सभी महापुरुषों के खून से सने हुए हैं, इनके खून की धारा से मानो सींचे हुए हैं। इस प्रकार के ऐसे भोगों को ही तो मैं भोगूंगा गुरुजनों को मार करके। ऐसी अर्जुन की बात थी, अर्जुन ऐसा कहने जा रहे हैं। ये पहली बात तो समझ में आई। अर्थ काम रूप जो भोग है, जो कि इन महापुरुषों के खून से सींचे हुए हैं, ऐसे इन भोगों को ही तो मैं भोगूंगा गुरुजनों को मार करके। दूसरा अर्थ ऐसा है कि अर्थ कामन गुरु, ये गुरु का ही विशेषण करना है। अर्थ कामन, अर्थ अर्थ शब्द का अर्थ धर्मादि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, अर्थान कामयंती या काम धातु का अर्थ बोधन करना, ऐसा किया है शंकरानंद जी ने। धर्मादि पुरुषार्थान, अर्थान का अर्थ है धर्मादि पुरुषार्थान शिष्येभ्य कामयंती बोधयंती इति अर्थ कामः। जो अपने शिष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान कराते हैं, ऐसे गुरुजनों को कहेंगे अर्थ कामाः। ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्रदान करने वाले जो गुरुजन हैं, उन गुरुओं को मार करके यहाँ उनके खून से सने हुए भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। ऐसे भोगों को भोगने की मेरी चाह नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। यहाँ तक की विचार हुआ था ना हमारा। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, क्या सोच रहे हो? अरे तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए कि ये अपने स्वजनों का वध होगा, क्या होगा। धर्म युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म होने के कारण से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब अर्जुन ये समझ रहे कि पाप लगेगा, दुख लगेगा, या इनकी हत्या होगी, इसलिए भिक्षा मांगना उचित लग रहा है। हाँ, वही तो बात है। अर्जुन के सामने अब दो बातें, युद्ध करना या भिक्षा मांगना है। युद्ध नहीं करेगा तो भीख मांगने वाला और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा ये स्त्री के जमीन में दूंगा नहीं, इसका मतलब उनको जंगल में रहना है। भीख मांगना यह मेरे लिए उचित है, या इन सबको मार करके राज्य का उपभोग करना अर्थात युद्ध करना, ये मेरे लिए श्रेयस्कर है। दोनों में से मेरे कल्याण का साधन क्या है? इस प्रकार से अर्जुन के सामने ये संदिग्ध स्थिति है। लेकिन अब यहाँ पर यदि ये शंका की जाए कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध ही श्रेयस्कर है, यह यदि कोई कहे तो अर्जुन उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? न चाहिए प्रमुखे धार्तराष्ट्राः अर्जुन कह रहे कि हे भगवान, एतत् न विद्मः, मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूँ, ना कदरत करिए, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, या हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है। होता है अश्वदूतयश्च, अपने के लिए कभी कभी बहुवचन का प्रयोग भी होता है। हम लोग एतत् न विद्मः, अर्जुन अपने खुद के लिए भी यह बात कह सकते हैं कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं, अर्थ मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ? होता है अहम गच्छामि अथवा वयम गच्छामि, इसमें एक वचन का अथवा बहुवचन का प्रयोग होता है। अस्मत् शब्द के लिए दो लोग होने पर भी बहुवचन का प्रयोग हो सकता है, एक में भी बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। यदि विशिष्ट कोई व्यक्ति हो तो उस प्रकार से कहता है हम गए थे वहां पर, हमने देखा, नहीं मतलब बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। ये तत् न विद्मः,
हम सब लोग ये नहीं जान रहे अथवा मैं ये इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अन्य लोगों की तो बात ही नहीं थी। अन्य तो अभी सभी युद्ध भूमि में आए थे कि नहीं, अन्य किसी के मन में कोई संशय नहीं था। अब संशय होगा, देखिए अर्जुन को पहले मुंह हो चुका है और अर्जुन युद्ध ही करने के लिए इनकार कर रहा है, युद्ध ही नहीं करूंगा ऐसे कह रहे हैं। और युद्ध होने के बाद में फिर धर्मराज को बोल देगा, फिर वो रोने लग जाएगा, मेरे वजह से सब कुछ हो गया। तो वो तो बाद में रोएंगे भले ही, लेकिन आज तो पहले ये कह रहे हैं। हाँ किनको? हाँ उनका किनके प्रति मोह? उनको तो राज्य चाहिए था। हाँ तो मोह था तो यही तो आपको तो इसीलिए तो सब छोड़ करके आए थे कि हम प्राण छोड़ने के लिए घर नहीं छोड़े। ऐसे कुछ लोग होते हैं तो काम उन्हें ज्यादा करना चाहिए नहीं, प्राण ऐसा है, हमारे प्राण जान ले लो लेकिन हम पैसा नहीं छोड़े। इस प्रकार की दुर्योधन आसक्ति क्यों नहीं रहती? क्योंकि रहती आसक्ति धन के लिए, स्त्रियों के प्रति और क्या क्या आपने अपने लोगों के प्रति, वो भी रहते ही। तो एतद न विद्मः, अर्जुन कह रहे हैं कि यह हम लोग नहीं जान पा रहे हैं अथवा मैं नहीं जान पा रहा हूँ। नहा कतरत करिय, यहाँ भी वैसे बहुवचन का ही प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन। नहा कतरत करिय अस्माकम, हम लोगों के लिए कतरत करिय क्या श्रेयस्कर है? युद्ध करना श्रेयस्कर है या भिक्षाटन करना श्रेयस्कर है? कतरत का प्रयोग है ना, कतरत प्रत्यय, कतरत करिया, इन दोनों में से हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है? करिया ये कौन सा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? Iason. हाँ क्या है? Iason. पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? तो ये सब बोल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई नहीं है। नपुंसक लिखे कतरत करिया, कतरत देखिए ना वहां पर भी कतरच हो चुका है और उसमें पंचम्य सूत्र से अत्र हो जाता। कतरत करियः, गरियः गरियसि, गरियांसि, गरियस गरियः गरियसि, गरियांसि, गरियसा गरियोभ्याम गरियो मनः मनति मनांसि के जैसे है। गरियान बनता है पुल्लिंग में। कतरत गरियः, हम लोगों के लिए इन दोनों में से क्या श्रेयस्कर है? श्रेयस्कर क्या है? भिक्षाटन श्रेयस्कर है या युद्ध करना श्रेयस्कर है? युद्ध करना इसलिए श्रेयस्कर लग रहा है क्योंकि हमारा स्वधर्म है। भिक्षाटन इसलिए श्रेयस्कर लग रहा है कि पाप नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से क्या श्रेयस्कर है? एतद न विद्मः, इस बात को हम सब लोग या हम नहीं जान पा रहे हैं, यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। अब अर्जुन ये कह रहे कि मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब हम सबके समझ में नहीं आ रही, हमारी किसी के समझ में नहीं आ रही है। कि पहले विवाद स्थिति तो थी, चल ही रहा था पांडव की ओर से युद्ध किया जाए या न किया जाए, कोई युद्ध के पक्ष में थे, कोई नहीं के पक्ष में थे। हाँ युद्ध के पूरी तरह से पक्ष में भीम थे, उनको कोई संशय नहीं था युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई एक तरफी थे युद्ध होना ही चाहिए, ऐसे इस प्रकार की वो थी। बाकी सब ऐसे ही थे, वेरी मत में थे। धर्मराज भी लगभग नहीं की तरफ ही थे, हमको चढ़ा चढ़ा करके युद्ध के कराने में ले आए थे, करने के पक्ष में। इस प्रकार से अर्जुन ये कह रहे हैं कि संदिग्ध शायद मैं हूँ, ऐसी बात नहीं, हम सब लोग। तो हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोगों के लिए क्या श्रेयस्कर है। और यद्वा जयेम यदि मानो जय, अर्जुन कहते हैं यह भी हमें संशय है कि जयेम हम लोग जीत जाएंगे अथवा न जय हो, वे हम लोगों को जीतेंगे। समझ में आ रहा है? जयेम, क्या हम इन सब लोगों को जीत लेंगे अथवा
न जेयु न अस्मान, हम लोगों को ये सब लोग जीत लेंगे। तो विजय हमारी होगी अथवा विजय इन लोगों की होगी। वेदतन विद्मः, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ या तो हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं। समझ में आया? तो हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है या भिक्षाटन करना श्रेयस्कर है, एतत् न विद्मः। और ये आसमान को जो होता है वो है, ये पहली पंक्ति में जो नहा है वो षष्ठी का बहुवचन है, अस्माकम अतरक करिएगा। तब यहाँ पर नीचे जो है आसमान, इस प्रकार से यद्वा जयम यदिवान है, हम जीत लेंगे अथवा वे हम सब लोगों को जीतेंगे। इस प्रकार से ज्ञाने वत्वा न जिजीविषाम, कहते हैं कि जिनको मार करके न जिजीविषाम, जीवित न इच्छा, जिनको मार करके जीने की भी हम इच्छा नहीं करते, हम जीना भी नहीं चाहते। ज्ञान अथवा न जिजीविषाम एव, हम लोग जीना ही नहीं चाहते। इस प्रकार के ये जो धृतराष्ट्रपुत्र है, धार्तराष्ट्र, ये धृतराष्ट्रपुत्र सम्मुखे अवस्थित था, ये सब हम लोगों के सामने उपस्थित है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं सम्मुखे अवस्थिता, सम्मुखे मतलब प्रमुख यानी सम्मुख, ये सब हमारे सम्मुख उपस्थित है। क्या यहाँ तक आते में अपना संशय बताया है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आ रही। स्वामी जी, तो ये त्रिस्तुप छंद है ना जी। अब देखिए उनको इतना विषाद है, इतना शोक है, फिर भी उनके पूरे वचन एक छंद में बैठ जाते हैं। ये भगवान वेद में अनुवाद किए हैं ना, वो एक क्या है, क्या प्रकार की स्थिति में नहीं बोल सकते, बात नहीं बोल सकते। ये उस जमाने की भाषा वैसे थी, वो मान लो हमारे कभी लोग ही ऐसे थे, रात में फोटो उठा करके बैठा हो, बढ़िया श्लोक बोलते थे। हाँ, जिसको आना है समय पर आया करिए। शिवाजी महाराज क्या है, बराबर समय पर, नहीं तो नहीं आना है। तो यहाँ एव हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं, तो ते धार्तराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थितः, वे सभी धृतराष्ट्रपुत्र हमारे सम्मुख उपस्थित है। अब फिर भी भगवान बोले नहीं है, तो अब अर्जुन ये समझ रहे हैं कि कोई विशेष बात यदि बतानी जिस किसी को नहीं बताई जाती, एक समर्पण होना चाहिए। ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायि न पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवल्लोकमाचरे। कहा जाता है कि ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, अपृष्ठम कस्यचित् न ब्रूयात्। यदि किसी ने पूछा ना हो तो फिर चाहे जितनी अच्छी बात क्यों ना हो, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए। और जैसे कैसे बता रहा है या कुछ हो रहा है, उसकी भूल हो रही है, हमारे समझ में भी आ रही है, लेकिन यदि उसने हमें पूछा नहीं है तो हमें उसे नहीं बतानी चाहिए। हाँ? आप जैसा है, आप क्या है, वो हमें पूछ नहीं रहा है ना, हमको दोस्त लगेगा, तो क्या आप वहां से हट जाइए, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो उल्टा अपमान भी कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं कहना। न जानन्याय न पृच्छत, जो अन्याय से पूछ रहे हैं, बताओ क्या होता है इसका, इतना जानते हो तो इस प्रकार से कहे तो कहना कि हमको कुछ नहीं आता। जानन्नपि मेधावी, बुद्धिमान जो है वो जानते हुए भी जड़ के जैसे लोक में विचरण करे, किसी को ऐसा नहीं। जब तक कोई सामने हाथ जोड़ करके ढंग से नहीं बैठता, तब तक कोई भी बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। एक विद्या की गरिमा होती है, सामने वाला बहुत धनवान है और बहुत कुछ उम्र वाला भी है, वयस्कर है जैसे मान लो, चाहे जिस क्षेत्र में वो बड़ा हो, लेकिन यदि ढंग से उस बात को नहीं पूछा जा रहा है, फिर उसको कोई बात बतानी नहीं चाहिए। तो
किस चीज का बड़ा है, जब उसको उसकी अकल ही नहीं है। जो वस्तु रहती है उस वस्तु की एक कीमत होनी चाहिए ना, और वो जिस व्यक्ति के पास है उसकी भी एक कीमत होती है अलग से। उसको किस प्रकार से लेना है ये यदि उसके पास में नहीं है, वो शब्दावली यदि उसकी ढंग से ना हो, उसको यह बात नहीं बतानी चाहिए। तो अर्जुन अब भगवान के सामने अपना समर्पण कर देते हैं, हे भगवान, अब मैं कुछ भी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ, बस आपके ऊपर मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार से जो निश्चित कल्याणकारक है वही आप हमें बता दीजिएगा, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। यान हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, ऐसा ये क्रिया के साथ जोड़ दीजिए, हमें जीने की भी इच्छा नहीं, अभी ऐसा ही कर दो। यान हत्वा वयम न जिजीविषामः, अभी हम जिनको मार करके भी हम जीना नहीं चाहते, या जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, इसे आगे जोड़ना ठीक है। जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे वे सभी धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं अब निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूं। इस प्रकार के स्थिति में अर्जुन अपना आत्मसमर्पण कर रहे भगवान के सामने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषः, कृपणस्य भाव कार्पण्यम। अब ये कृपणता, कार्पण्य यानी कृपणता, कार्पण्य का अर्थ यहाँ पर यही किया आनंद गिरि जी ने, आत्मस्वरूप का अज्ञान ही कार्पण्य है। यो वै एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। हे गार्गी, जो इस आत्म तत्व को बिना जाने ही इस लोक से मर जाता है, वह कृपण है, इस प्रकार से कहा गया। कृपण, कृपण का मतलब है अज्ञान, न जानना, न समझना, किसी को यहाँ पर कृपण शब्द से कहा जा रहा है। यहाँ ये कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से कृपण शब्द किसमें किस अर्थ में प्रसिद्ध है, कंजूस, मक्खी चूस, हम उसे कृपण कहते हैं ना। तो जो थोड़े भी अपने हानि को नहीं चाहता है, मतलब धन हानि को नहीं चाहता, 1 रुपया कभी खर्चा करना नहीं चाहता है, जो हो जाए लेकिन 1 रुपया में हम खर्चा नहीं करेंगे, उसे कहते हैं कृपण। उसी प्रकार से अखिल अनात्मविद अप्राप्त परम पुरुषार्थतया कृपण भवति, ये सभी जितने अज्ञानी हैं, तो ये किसी भी पुरुषार्थ को इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए ये कृपण है, इस प्रकार से कहा जाता है। ये तो बात उतनी बड़ी नहीं, जो आनंद गिरि जी जो बता रहे हैं ना उसको, कि जो थोड़े भी अपने हानि को सहन नहीं करता है वह कृपण है, और उसी के समान होने के कारण से तद विधत्वा, उसके समान, उसके समान कौन है? सभी कृपण। जो कौन कृपण है? अनात्मविद, जितने अनात्मज्ञ है, जो आत्मा को नहीं जानने वाले हैं, वे अप्राप्त परम पुरुषार्थ वाले होने के कारण से कृपण, उन्होंने परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए कंजूस है। जिसने परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, फिर ये कार्पण्य रहेगा नहीं, हो सकता कृपणता बनी ही नहीं रहेगी। मतलब जहां तक है, इस प्रकार से आनंद गिरि जी का भाव लग रहा है, आपके पास में कोई वस्तु सीमित हो ना, तो फिर कंजूसता रहती है, अरे इतनी है मेरे पास, और यदि ये दे दूंगा मैं, फिर ये समाप्त हो जाएगी, तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। आदमी इसलिए कंजूसता करता है कि नहीं, मेरे पास 10 लाख ही है, अब वो खर्चा हो जाएगा तो क्या होगा, ये होता है ना।
मतलब कुछ मात्रा में कम हो हमारे पास तो कंजूसता रहती है। अब इसी प्रकार से जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना तो उसने सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसको प्राप्त न करने के कारण से अब उसमें कंजूसता रहती है। जिसने सुख स्वरूप ब्रह्म को जान लिया अब क्या कंजूसता करने की क्या जरूरत है। हमारे पास में 2-4 गैया हो तो दूध में कंजूसता करनी है, ये भाई ये हमको चाहिए, इसको ये लगाना है, वो करना है, दूध दही डालना है, जो कुछ करना है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हमें यदि क्षीर सागर ही मिल जाए तो अब क्या कंजूसता करनी है, कंजूसता समाप्त हो जाती है। तो सब लोग जो है आत्म तत्व को न जानने के कारण से कंजूस है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। कृपण, जो आत्म तत्व को नहीं जानता है वह कृपण है, अर्थात आत्म स्वरूप का अज्ञान ही यहाँ पर कृपण शब्द का अर्थ है। तो कार्पण्य शब्द का अर्थ हो जाएगा अज्ञता, अज्ञानित्व, अज्ञानता। ये जो अज्ञानता है, मूर्खता है, इस अज्ञानता रूपी दोष के कारण से उपहतः तिरोहितः स्वभावः यस्य, आत्म स्वरूप को न जानना ही सबसे बड़ा दोष है। और इस दोष के कारण से तिरोहित हो चुका है स्वभाव जिसका। अब ये सब लोग अद्वैत आचार्य है ना, तो ये सब वही पर ले जाते हैं आपको अज्ञान के पास तक। वैसे तो अर्जुन के कार्पण्य हो गया, मतलब क्या है, अर्जुन संदिग्ध स्थिति में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार की स्थिति उनकी हो रही है। तो ये सीधा वहां पर कार्पण्य को लेके गए, मूल अज्ञान दोष में। अर्जुन का मोह ही यहाँ पर कार्पण्य है, अर्जुन का भ्रम ही यहाँ पर कार्पण्य है। और इस कार्पण्य रूपी दोष के कारण से तिरोहित हो गए स्वभाव। अर्जुन का स्वभाव क्या था, छात्र स्वभाव है ना, उनको कोई ललकारे और अर्जुन युद्ध न करे ऐसा नहीं। अर्जुन की तो प्रतिज्ञा थी, मेरे गांडी को कोई कहेगा तो फिर मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा, ऐसा था। धर्मराज जी ने एक बार अर्जुन को कहा था, युद्ध भूमि से कभी आए थे, धर्मराज जी ने कहा कि तुमने कर्ण को मार दिया। हाँ, मुझे लगा ही था कि मेरा अपमान करने वाले को तुम छोड़ोगे नहीं। बात ऐसी हुई थी कि युधिष्ठिर महाराज और कर्ण का आमना सामना हो गया। अब कहाँ युधिष्ठिर महाराज और कहाँ कर्ण, लेकिन भले ही धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, लेकिन कर्ण से कहाँ टकरा पाएंगे। आप कर्ण ने उनको परास्त किया और क्या किया, मारा नहीं, मार तो सकता था कर्ण, लेकिन मां को वचन जो दिया था उन्होंने क्या किया, ऐसा अपने धनुष्य को युधिष्ठिर महाराज जी के गले में डाला, खींचा अपने पास, कहा कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं मेरे साथ युद्ध करने, मेरे साथ युद्ध करना हो मेरे भाई को भेज दे अर्जुन को, और मैंने तुमको तुम्हारे मैया को वचन दिया है इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूँ, जाओ और दोबारा मेरे सामने नहीं आना। अपमानित करके जब छोड़ दिया, अब धर्मराज भी तो राजा थे, संभावित से जाके थे, धर्मराज युद्ध भूमि में रहे नहीं, सीधे अपने शिविर में और अपना सब बंद करके अंदर बैठ गए। अब इधर सब देख रहे धर्मराज कहाँ गए। अर्जुन ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले, तो आखिर उन्होंने सोचा कि अब ये शिविर में गए होंगे, कुछ लग गया होगा, कुछ घाव आदि, तो इसके लिए अर्जुन देखने के लिए गए। और जैसे अर्जुन आए तो उठ करके खड़े हो गए धर्मराज जी और कहा, वाह अर्जुन, मुझे लगा ही था मेरे अपमान का बदला तुम जरूर लोगे, तुम जरूर ही कर्ण को मार करके आए हो, ऐसा वो कह रहे हैं। अब अर्जुन कह रहे कि भैया क्या हो गया, हम तो कर्ण के सामने तो गए ही नहीं थे, अभी तक गए नहीं थे, धिक्कार है तुम्हारा गांडियों का धिक्कार है, तुम्हारा धिक्कार है, इस प्रकार से कहने लगे। इस प्रकार से जब बोला तो अर्जुन की प्रतिज्ञा है, जो मेरे गांडियों को कोई गाली देगा, उसका तिरस्कार करेगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और क्या करें, इस प्रकार से हुआ है। तो अर्जुन ने तुरंत गांडी उठाया और कहा कि अब ये भाई हो तो क्या हो, मेरी प्रतिज्ञा है ना, गांडियों को कुछ अपमान करने वाला, तिरस्कृत करने वाला, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे अर्जुन अपने बड़े भाई को मारने के लिए उद्यत हो गए तो भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या करने जा रहे हैं, होश है या कुछ लेकर के आया है एक नंबर कुटिया से, ठीक तो है, ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, किसको, ये तुम्हारे सामने दुर्योधन नहीं है, ये धर्मराज है और इनके ऊपर तुम शस्त्र उठा रहे हो, तो क्या करे मेरी प्रतिज्ञा, मैं तो अब इसको मार करके रहूंगा। ऐसे ये जब हो गया अब क्या करें। अब बोले यह भी, अब दूसरी बात ऐसी भी थी कि जब मेरे बड़े भाई को कोई कुछ कहे तो
उनके ऊपर शस्त्र उठाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यदि कोई उंगली भी उठाए तो मैं उंगली तोड़ दूंगा, और कुछ बात बोले तो मैं जीवा उखाड़ दूंगा, मेरी ये भी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार से मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। तो इसका मतलब ये था कि अर्जुन यदि धर्मराज को मारते तो खुद भी मर जाते। अब कहाँ महाभारत युद्ध, पहले ये आपस में मर करके दोनों ये हो जाते। धर्मराज तो शांत हो गया, गुस्सा जो था उनका निकल गया। अर्जुन ये है, क्या करें, प्रतिज्ञा तो बंधे हुए है, अब क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा है, बड़ों को मारना ही मारना नहीं होता है, उनको कुछ तिरस्कृत करना, उनको कुछ एकेरी शब्द में प्रयोग करना, वो भी उनका एक वध हो जाता है। महाभारत में बहुत अच्छे एक श्लोक दिए, अर्जुन ने धर्मराज को मतलब बहुत ताने दिए उसने। तुमने दूध खेला, तुम्हारे कारण से हमें जंगल में रहना पड़ा, तुमने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तुम्हारे वजह से द्रौपदी का यह अपमान हो गया। ये तुम शब्द का प्रयोग किया कई बार। कहते बड़ों को तुम शब्द से कहना है, उनका मृत्यु होता है। केवल तुम शब्द का प्रयोग करना है। तो हम लोगों तो कुछ नहीं, सामान्य है, कोई भी किसी को भी तुम कह देता है। ये तुम जो होता है मतलब बड़ों को आप शब्द का प्रयोग होता है, तो तुम कह दिया अर्जुन ने, जो कि जीवन में कभी धर्मराज को तुम नहीं कहा था, उन्होंने आप ही कहा। ये जब हो गया तो हो गया, अर्जुन की एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई कि गांडीव का तिरस्कार करने वाले को मैं मार दूंगा, तो बस ये हो गया। अब धर्मराज मतलब गांडीव के तिरस्कार करने वाले को दंड तो मिला, लेकिन अब अपने बड़े भाई को कुछ अपशब्दों से व्यथित करने वाले को फिर मैं मृत्युदंड दूंगा। अब उनका अपमान करने वाला कौन है? कौन है? धर्मराज का अपमान करने वाला कौन है? कोई सुन रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन खुद ही है। खुद अब तुम कह रहे हैं तुम्हारे वजह से ऐसे सब कुछ हो गया, तुम वैसे हो गए, कहा अपना अपना राज्य तो ठीक ठाक ही था, लेकिन तुमने कारण है कौन है आप? ये अर्जुन ने धर्म को तिरस्कृत किया, धर्मराज को अर्जुन ने धर्म का तिरस्कार किया, तो इस कारण से क्या हो गया, अपने बड़े भाई को बागबानों से पीड़ित करने वाले खुद अर्जुन ही है। और अर्जुन का यह भी था कि मेरे बड़े भाई को कोई कहेगा तो मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। तो अब अर्जुन को खुद ही मरने की नौबत है। अब क्या किया जाए, तो वो फिर से करने लगे अपना अपना, वो लकड़ी इकट्ठा करके अब उसमें क्या कि मैं अब जल करके खाक हो जाऊं, मर जाऊंगा। बोले भगवान, बोले अब क्या हो गया? क्या होगा? बोले मेरी दूसरी प्रतिज्ञा, गांडीव का तिरस्कार करने वाले को मैं मृत्युदंड दूंगा, पहली प्रतिज्ञा। और मेरे बड़े भाई को कोई शब्द से भी पीड़ित करेगा तो उसको मैं मृत्युदंड दूंगा, ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा। तब दूसरे प्रतिज्ञा के अनुसार अब मुझे फिर मर जाना है अग्नि में जल करके। भगवान ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारी प्रतिज्ञा कितनी है तो बताओ। कुल प्रतिज्ञा कितनी है तुम्हारी? क्या क्या प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हो? कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, और चला प्रतिज्ञा लेकर के। अब हम तुम्हारी प्रतिज्ञा सुलझाते रहे। फिर भगवान ने कहा कि चलो अब इससे आगे ज्यादा प्रतिज्ञा मत करो, इसका भी कोई उपाय बताता हूँ। अपने खुद को ही दंड देने का उपाय होता है। ये बहुत बारी काम है, हम लोग उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। खुद की तारीफ करना ही खुद की मृत्यु करना होता है। खुद को आत्महत्या करने का एक पाप लगता है उसे। खुद की प्रशंसा करो। कुछ लोगों को आदत रहती है कि हम ऐसे हम वैसे, उस प्रकार से आपने अपनी प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा करने से ये सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसे आत्महत्या का पाप लगता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, अब तुम्हें अपने खुद को मरने का प्रतिज्ञा है ना, तो अपनी तारीफ करो। तब क्या अर्जुन अपनी तारीफ करने लगा, अरे हमारे जैसा योद्धा न भूतो न भविष्यति। शंकर जी को भी जिस अर्जुन ने युद्ध में परास्त तो नहीं की, लेकिन प्रसन्न किया, पाशुपतास्त्र जिनसे प्राप्त किया, और देवताओं की ओर से दैत्यों के साथ युद्ध किया, कई करोड़ों दैत्यों को अकेले मैंने मार दिया। मैं कोई सामान्य नहीं, ये इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण मेरे सारथी है। मेरे ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, मेरा रथ ऐसा दिव्य है, मैं ऐसा हूं, मैंने पांडवन जला दिया। अपनी अपनी प्रशंसा करके फिर ये हो गया कि अपनी प्रशंसा करने से अर्जुन का वह भी पाप हो गया। तो क्या चल रहा था हमारा विचार, किस कारण से निकला हुआ? स्वामी जी,
ये जो आपने शुरू में कहा ना, अनेक कर्ण ने कहा युधिष्ठिर जी को कि मैंने वचन दिया था आपकी माँ को, ऐसा क्या कहा? क्योंकि ऐसा कहने से तो युधिष्ठिर को तो कुछ पता नहीं था कि ये मेरा भाई है, तो यदि ना कहा हो तो अलग बात है, लेकिन कहा हो तो उनके मन में संदेह होगा, ऐसी क्या प्रतिज्ञा है? उनको तो पता नहीं था ना, युद्ध के बाद में पता चला। बहुत ऐसा होते तो कहा ना कि मैंने कुंती माता को वचन दिया है कि मैं ये अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं मारूंगा, बस इतना ही कह दिया उन्होंने। मारूंगा तो अर्जुन को मारूंगा। तुम्हारी मैया मेरे पास आई कि तो मैंने उनको वचन दिया है, नहीं मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं नहीं मारूंगा। और महाभारत युद्ध में कर्ण ने एक दो बार भीमसेन को छोड़ दिया है और धर्मराज को छोड़ दिया है, शायद मुझे लगता है कि नकुल या सहदेव को भी एक दो बार छोड़ दिया है, नहीं तो वो मार सकता था। और दुर्योधन इसलिए चिढ़ता भी था कि तुमने उनमें से एक मार देते तो काम चल जाता, लेकिन कर्ण ने कहा कि नहीं, मैंने अपने उस कुंती माता को वचन दिया है, इसलिए मैं दूसरे को नहीं मार सकता। अर्जुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन और किसी के साथ मैं वैसे उस प्रकार से नहीं लड़ सकता हूँ, ऐसा किया है। हाँ तो वैसे ही है ना, वो था बड़े बड़े लोगों को इस तरह से दुखी कर ही दिया गया था पांडवों के पक्ष में आकर से, जैसे थे भी। पांडवों को कोई आज नहीं आनी चाहिए, ऐसे थे। भीष्माचार्य जी पांडवों को मार नहीं सकते थे, न द्रोणाचार्य जी, और कर्ण को भी इस प्रकार से उसके हाथ बांध दिए थे, फिर क्या था? अब दुर्योधन चाह करके भी उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता था, क्या स्थिति थी। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो कार्पण्य दोष है ना, कृपणता, ये क्या करना चाहिए, इससे इस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस दोष से तिरोहित स्वभाव वाला ऐसा मैं पूछता, मेरा जो स्वभाव है वह तिरोहित हो चुका, छात्र स्वभाव है ना मेरा, लड़ने के स्वभाव वाला मैं हूँ, लेकिन पता नहीं है मेरा स्वभाव कहाँ चला गया, समाप्त तो हो चुका है। इस प्रकार का ये मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा तेज था, सब पता नहीं कहाँ चला गया। तो कार्पण्यश्चासौ दोषश्च कार्पण्यञ्चासौ दोषश्च कार्पण्य दोषः तेन उपहतः स्वभावः यस्य, उस कृपणता रूपी दोष के कारण से नष्ट हो चुका है, नष्ट नहीं तिरोहित हो चुका है। अर्जुन का जो छात्र स्वभाव है वो नष्ट हुआ है नहीं, तिरोहित हो चुका है, आच्छादित हो चुका है, ढक चुका है। और इस प्रकार का स्वभाव जिसका ढक चुका है, ऐसे वे अर्जुन में तो स्वभाव नहीं किसी को सहन करना, लेकिन आप ऐसे हो गए। और इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि त्वाम पृच्छामि धर्म संपूर्ण चेता त्वाम पृच्छामि, अब मेरी बुद्धि इस प्रकार से समाप्त हो चुकी है, मेरा क्षात्र स्वभाव मेरे से निवृत्त हो चुका है, आच्छादित हो चुका है, और धर्म संपूर्ण चेता, मेरा चित्त कैसे हो चुका है, धर्म के विषय में मोहित, इस प्रकार का चेत यस्य, धर्मे सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य, धर्म के विषय में सम्यक प्रकार से मोहित हो चुका है चित्त जिसका, इस प्रकार का मैं अर्थ कह रहे हैं। धर्म मैंने क्या है, सुख प्राप्ति के लिए जिसका सेवन किया जाता है, सुख प्राप्ति सेव्यते सधर्म, पक्षपात रहित न्याय हो अथवा सदाचार हो, उसे धर्म इस प्रकार से कहा जाता है। आगे भी इसकी व्याख्या करेंगे कई, तो जो है धर्म की तो कई कई व्याख्याएं हैं। नियते लोक अनेन धरति लोकप्पा इति धर्म, जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा जो लोक को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। नहीं, ये वाचस्पत्य में है और दूसरी जगह का। तो अनेन लोक ध्रियते, जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाता है, धारणा धर्म विद्या, ये सब जगत को धर्म रक्षति रक्षिता है, सब है ना, ये भी है धर्म धारण। उन्होंने भी किया है, धारयति, ये धर्म की व्याख्या भी कर रहे हैं, आनंद गिरी जी ने अलग से किया है, धारयति परम ब्रह्म तस्मिन्, जो परम ब्रह्म को धारण कराता है उसे धर्म शब्द से इन्होंने कहा, मतलब ज्ञान ही यहाँ पर धर्म है उनके।
अद्वैत आचार्यों के मत में वो जो परब्रह्म को धारण कराने वाला जो ज्ञान रूपी धर्म है, उसमें सम्मूढ़ता को प्राप्त हुआ है चित्त जिसका, अविवेकता को प्राप्त हो गया है चित्त जिसका, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, सीधी सीधी बात ऐसी, धर्म के विषय में सम्यक प्रकार से मोहित ऐसे चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सीधा ज्ञान तो लेके नहीं जाते, आपको सब अद्वैत शास्त्र है तो इसलिए वो उस तरफ ले जाते हैं। अब व्याख्या करने वाले अद्वैती है ना, इसलिए उस प्रकार से वो कर रहे हैं। शंकरानंद जी तो और ही चाहिए, ये धर्म के विषय में सम्यक प्रकार से मोहित अंतःकरण वाला ऐसा मैं। अब सीधे सीधे श्लोक लगाएंगे तो कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं समझ में आएगी, आप सुना रहे थे क्योंकि उधर कितने अंदर ले जा रहे हैं लोग। तो कार्पण्य कृपणता जो इनके प्रति ममत्व है, मोह है, इस मोह रूपी दोष के कारण से नष्ट ऐसे स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि, ऐसा मैं अर्जुन आपको कुछ पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? पता है ना, धर्मे सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ सप्तमी समास कर लो, और धर्मे सम्मूढ़ चित्तः यस्य, धर्म के विषय में मोहित चित्त है जिसका, इस प्रकार का अर्जुन मैं आपको पूछता हूँ। त्वाम पृच्छामि, मैं आपको पूछता हूँ, ऐसे कहते हैं। त्वाम कह करके इसमें नहीं कि तेरे को पूछता हूँ, ये ऐसे संस्कृत की भाषा ऐसी है। अब देखो ऊपर था कतरत न विद्मा, यहाँ के ऐसे होता है कि अकेले के बहुवचन, अकेले के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदरणीय व्यक्ति के लिए भी युष्मत शब्द का प्रयोग होता है कहीं। कभी काशिका में पीछे गया था एक बार, देखिए कहीं था ऐसे, गुरुजनों आदि के लिए जब युष्मत शब्द का प्रयोग होता है तो उसके लिए कुछ बताया था उन्होंने, कहीं आया था अभी पहले खंड के आते कहीं था ऐसे। स्वामी जी जी, ये चित्त तो नहीं है, ये माने चेतस, चेतस से हुआ। हाँ, ये चेतस प्रातिपदिक। तो फिर ये चेता बहुवचन हो गया। बहुवचन कैसे हो जाएगा? अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं, कैसे बना बताइए। कोई बात करने से कैसे नहीं होगा, चेता कैसे बनाएगा? चेता होना चाहिए। हाँ, नहीं धातु भी तो इतना नहीं, हम आपको इतना नहीं, मतलब ये समझ से वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चेता त्रिज प्रत्यय करके बन सकता है गुरुजी चेता? वो नहीं करना, कुछ करने के प्रत्यय करने की बात ही नहीं कहती। अच्छा, चेता इस बारे में इतना आप सब लोग मतलब नपुंसकलिंग है। बकरी गंगा जी को देख करके खड़ी हो जाते हैं। हाँ, चेतः यस्य अन्य पदार्थ है अर्थ, चेतः चेतसी चेतांसी, लेकिन अन्य पदार्थ भी पुल्लिंग होने के कारण से अब शब्द पुल्लिंग बन जाएगा। धर्म सम्मूढ़ चेतस प्रातिपदिक है, धर्म सम्मूढ़ चेतस, अब पुल्लिंग पे सुप्रत्यय आ जाएगा। सुप्रत्यय आने पर अब यहाँ पर आत्मसंत से चा धातु हो, सूत्र से क्या है, आसंत के उपधातु दीर्घ हो जाता है, चेतास हो जाता है। फिर हल ज्ञान पे दीर्घ से हल, सुप्रत्यय के सकार का लोप हो जाएगा और प्रातिपदिक के सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो बनेंगे चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, ऐसा है। ये कहा, इसमें एक वार्तिक आया था, शिष्टस्ते हम शादिमाम तम प्रपन्नम, मैंने लिखा भी था इसमें, युष्मदि गुरावेकेशम, युष्मदि गुरावेकेशम, ऐसे ये था। अस्मदो द्वयोश्च, इस सूत्र पर एक वार्तिक काशिका में कि गुरु के विषय में युष्मत् शब्द का प्रयोग करने पर वहां कुछ लोगों के मत में एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। मतलब तुम में गुरु, क्या कहेंगे, तुम में गुरु, तुम मेरे गुरु। आप जैसे कह रहे ना, देखो क्या कहा आपने, ते हम शिष्य, मैं तेरा शिष्य, तव ते, तव शब्द का अर्थ होता तेरा, मैं तेरा चेला हूँ। अरे तेरा चेला, ये भाषा बोली जाती है, मैं तेरा चेला, तो मुझे उपदेश कर। नहीं मित्र है तो क्या हुआ है, अब गुरु चेला जब यहाँ पर जब पढ़ना सीखना है
तो फिर ये मित्र से थोड़ी मूल बात बनेगी, वहां तो संबंध अलग बनेगा। मैं तेरा चेला हुआ कह रहे इसमें कहते हैं ये गुरु के विषय में जब विश्वत शब्द का प्रयोग हो तो वहां ऐसे ये प्रयोग होता है संस्कृत में, तम में गुरु हो अथवा यूयम में गुरवः, दोनों प्रकार से प्रयोग होगा। तो इसलिए अब ये अर्जुन कह रहे हैं यत् श्रेयः स्यात्, देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं ब्रूहि, क्या प्रयोग कर रहे हैं ब्रूहि, तुम मुझे बताओ, हाँ तुम कहो, ब्रूहि मध्यम पुरुष के एकवचन का प्रयोग कर रहे हैं। यत् निश्चितम श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि, जो निश्चित ही श्रेयस्कर हो वो मुझे बताओ। क्या कह रहे हैं तुम मुझे बताओ, तू कहा तुम मुझे बताओ, इसे कह रहे हैं। नहीं वो जबरदस्ती सो नहीं है, लेकिन यहाँ एक हो रहा है ना कि भाषा शैली उचित नहीं लग रही है। जब आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो भले ही तुम्हारे मित्र क्यों ना हो, लेकिन इस समय तुम इस प्रकार से नहीं देखना है। कोई कलेक्टर है किसी का मित्र है, लेकिन यदि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसको उसी इज्जत से बात करनी पड़ेगी आपको। कलेक्टर इस नाते से यदि कोई कार्य करवाना हो तो वैसी भाषा बोलनी पड़े या बोलनी चाहिए। अब अर्जुन देखो, अब वो कलेक्टर भले ही चलेगा वहां व्यवहार में चल सकता है कभी, लेकिन यहाँ तो नहीं। यहाँ ज्ञान की जो धारा है वो तभी आएगी जब आप ढंग से वहां जोड़ करके जाएंगे तब, नहीं तो कहने वाला भले कह दे आपको लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। विद्या की ऐसी विचित्र स्थिति है। प्रेम से हम किसी को बता भी दे ना, भले वो ढंग से नहीं लेना चाहता है, नहीं ले रहा है, फिर भी हमारा उनके प्रति स्नेह है और हम उनको दे रहे हैं। और यदि उनके पास वो तरीका नहीं है तो वो नहीं ले पाएंगे, वो लाभ उनको नहीं हो, देने वाला भले दे रहा। यहाँ दोनों के पास तरीका होना चाहिए, तब वो जो है ना इधर से उधर चली जाती है या किसी के पास में पहुंचती। अर्जुन कह रहा है कि यत निश्चितम श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि, जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मुझे बताओ। जो निश्चित कल्याणकारक हो वह तुम मुझे कहो, तत् मे ब्रूहि, वह तुम मुझे बताओ, कहो। ऐसे कैसे बताएंगे? कहते अर्जुन कहते हैं कि हम ते शिष्य, चलो मैं तेरा चेला, हम ते शिष्य, ते का अर्थ क्या है? तेरा, मैं तेरा चेला हूँ, मैं तेरा शिष्य हूँ, अर्जुन कह रहे हैं। और प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम मां शादी, तुम्हारे शरणागत ऐसा जो मैं, उस मुझे तुम शादी, ऐसा तुम मुझे शादी, शादी का अर्थ है शास्वानुशिष्ट, धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है ये, शादी, तुम मुझे उपदेश करो। शाह एक सूत्र है पाणिनि जी का 6435 का, शाह ही प्रत्यय परे रहते शास के सकार का लोप हो जाता है, शास के सकार का लोप हो जाता है। शाह और आगे प्रत्यय रहेगा ही, सकार तो चला गया, शाह ही। अब उसके बाद में जो अब ये जो सकार का लोप हो चुका है जिस सूत्र से, वो है आदिय। आदिय होने से क्या होता है? असिद्धव तत्राभात, समान निमित्तक आभीय कार्य असिद्ध होता है। यदि दूसरा आभीय कार्य करना हो तो इसलिए सकार का लोप असिद्ध होगा, तो इसलिए दूसरा कार्य यहाँ पर हो जाएगा, हो सकार के स्थान पर थकार हो जाएगा, ठीक है नहीं? सकार नहीं, ही के स्थान पर, ही के स्थान पर धी हो जाएगा, तो बनेगा शाधी। शाधी, तुम मुझे उपदेश करो। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तेरा चेला हूँ और तुम मुझे उपदेश करो। हाँ, तो ये कोई नहीं, अब एक तरफ क्या है वो स्थानित्वेन, पहले क्या था, ही जो था परिनिमित्त था, स्थानी नहीं। शाह, इस सूत्र में क्या हुआ है, ही को निमित्त मान करके सकार का लोप किया है, तो ही इसमें निमित्त है कि नहीं? परिनिमित्त है। अब दूसरा कार्य हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब ही के स्थान पर धी आदेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ भी ही स्थानीय है, तो दोनों में परिनिमित्त नहीं है ही, लेकिन एक में परिनिमित्त है और दूसरे में स्थानीय है। तो ही का तो आश्रय किया ही दोनों सूत्रों ने, इसलिए पहला कार्य सिद्ध होता।
हाँ, ये पहले वाला जो था चाहो, ये 6435 का था। भूज हलवे हेर थी, ये 64101 क्रमांक का सूत्र है। 64101। ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं कि अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, और प्रपन्नम त्वाम त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, तुम्हारे शरण आया हुआ शरणागत ऐसे मुझे तुम उपदेश करो। ऐसा है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा है, सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और राम जी का वचन है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। जो एक बार कह देता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, भगवान कहते मैं सभी से उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसको छेड़ नहीं सकता, ना उसका बाल बाका कर सकता, हिम्मत नहीं किसी की उसकी तरफ देखने की टेढ़ी नजर से। ऐसा ये है। तो अर्जुन कह रहे कि मैं अब आपको शरणागत, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आप बताओ मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। यहाँ तक अर्जुन ने ये बोले हैं। फिर भी अभी आगे कह रहे हैं कि तुम निश्रेय से क्यों चाहते हो। आनंद गिरि जी ने तो ऐसी अवतरणिका दी, कुतः निश्रेय समय इच्छसि। अर्जुन ने कहा ना कि निश्चित श्रेय, जो निश्चित कल्याणकारक है, वह आप मुझे बताओ। ऐसा ही आप निश्चित कल्याण ही क्यों चाहते हो। तो अर्जुन यह बता रहे हैं कि ये ऐहिक और पारलौकिक भोगों को प्राप्त करके मुझे नहीं लगता है कि ये जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है वह समाप्त हो जाएगा, है ना। चीजें इसको समाप्त करने वाला कोई शोक और समझ में नहीं आ रहा है। केवल आपका वचनामृत ही इसको समाप्त कर सकता है, आपके अलावा और कोई नहीं है इस मेरे शोक को समाप्त करने वाला। राज्य मिल जाएगा तो शांति मिलेगी, नहीं, राज्य भी मिल जाए, और यहाँ के राज्य की बात नहीं है, देवताओं का भी राज्य मिल जाए, फिर भी मुझे यह जो अंदर से ग्लानि हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, तो इसको समाप्त करने वाला मैं और कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा अर्जुन आगे के श्लोक में कह रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि, मैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इंद्रियाणाम उच्छोषणम यत् शोकम अपनुद्यात्, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, मेरे इन इंद्रियों को उच्छोषणम शोकम सुखाने वाला, इस प्रकार का जो शोक है, उच्छोषयति उच्छोषण सुखाने वाला। अर्जुन ने कहा ना पीछे, मेरी स्थिति क्या है, गांडीवम संसते हस्तात्वक्षिपरिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मर निमित्तानि च। ये पहले जो है ना सीदन्ते मपगात्राणि आदि, तो ये जो इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है, इस शोक को अपनुद्यात्, इस शोक को हटा सके, शोक को नष्ट कर सके, ऐसा ना प्रपश्यामि, मैं कोई भी उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। अर्जुन कहते कोई उपाय नहीं है। अरे तुम्हें यदि इस भूमंडल का राज्य मिल जाए तो, अर्जुन कहते भूमौ असपत्नमृतम राज्यम अवाप्य, इस पृथ्वी पर असपत्नमृतम, असपत्नम अविद्यमानः सपत्नः शत्रवः यस्य, जिसके कोई शत्रु ही ना, इस प्रकार का राज्य, जिसके कोई शत्रु ना, ऐसा राज्य। अब ऐसा कभी राज्य किसी ने किया है कि जिसकी कोई शत्रु ही ना हो। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि इतना मतलब उसका एक दहशत हो जाती है किसी विशिष्ट राजा की, उसके सामने कोई सर उठाने का साहस नहीं करता, उसका कोई शत्रु ही नहीं रहा। शत्रु मारने वाला ऐसा जो होता है शातयिता, वो शत्रु कहते हैं ना। तो जिस राजा के सामने सर उठा करके युद्ध के लिए उसको ललकारने वाला और ऐसा कोई
राजा न रहे उसे कहते हैं असपत्न, ऐसा उसका राज्य है, कोई शत्रु ही नहीं उसके राज्य में, उसको कोई टकराना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार का जो असपत्न राज्य है। और रिद्धम, अब शत्रु नहीं है लेकिन समृद्धता न हो तो समृद्ध भी है, शत्रु रहित संपन्न, इस प्रकार का जो राज्य है, प्रजा का शासन रक्षण आदि स्वरूप जो राज्य है, उस राज्य को अवाप्य, ऐसे राज्य को प्राप्त करके ये मेरे इंद्रियों का सुखाने वाला शोक निवृत्त हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यह मुझे नहीं लग रहा है कि ये शोक मेरा समाप्त हो जाएगा। होता है, अरे तुम भूल जाओगे जब राज्य मिल जाएगा तो। अर्जुन कहते कि नहीं, ये मेरा शोक कभी समाप्त होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, इस भूमंडल का राज्य प्राप्त करके भी। चलो भूमंडल का नहीं, और तुम्हें यदि स्वर्ग का राज्य दिया जाए तो अर्जुन कहते सुराणाम आधिपत्यम अपि, देवताओं का जो आधिपत्य है, देवताओं का जो स्वामित्व है, इंद्र की गद्दी है, और वैसे ही अर्जुन इंद्र गद्दी पर बैठ करके आया है। इंद्र किसी को अपने गद्दी पर नहीं बिठाते, लेकिन अर्जुन को इंद्र ने अपने गद्दी पर बिठाया था। बेटा इसलिए पता है, हाँ जैसा है बेटा, मतलब पुत्र भी है। और जीवात कवच नाम के दैत्यों को मार करके अर्जुन आए थे, और अर्जुन का शील था, अर्जुन का वो स्वभाव था, अर्जुन का वह सब आकर्षण एक अलग ही, देवताओं के जैसे अर्जुन थे। तो इंद्र ने भगवान के प्रिय मित्र होने के नाते भी इंद्र ने अपनी गद्दी पर अर्जुन को बिठाया था। अर्जुन कहते हैं कि वो हम देख चुके हैं स्वर्ग में क्या है, इस स्वर्ग का जो आधिपत्य है, आनंद गिरी जी ने तो ये लिखा है ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करके भी, सुराणाम आधिपत्य, देवताओं का आधिपत्य है, ये केवल इंद्र तक नहीं, ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करके भी मेरे इस इंद्रिय को सुखाने वाले शोक की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए भगवान, मैं आपके शरणापन्न हूँ, मैं आपको शरण आया हूँ, और इसलिए आप मुझे समुचित उपदेश करिएगा, क्योंकि वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय अशिष्याय वा पुनः। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, वेदांत में जो अत्यंत गोपनीय है, जो पहले कल्प में ऋषि मुनियों ने जिसका उपदेश किया है, ऐसा जो गुप्त ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान को नहीं देना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? तो प्रशांत नहीं है, प्रकृष्ट रूप से शांत नहीं है, जिसके इंद्रिय विरक्त नहीं है, ऐसे जो योग्य अधिकारी न हो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। और अपुत्राय न, जो पुत्र न हो उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। तो पुत्र हो तो चाहे जैसा हो, वो उपदेश का एक तरह से अधिकारी होता है। और अशिष्याय, जो चेला न हो उसको नहीं बताना चाहिए। अशिष्याय, हाँ, जो अशांत है उसको नहीं देना चाहिए। अलग कोई है जो विरक्त नहीं है, उसको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो आपका पुत्र ना हो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, और शिष्य न हो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो पुत्र नहीं है, शिष्य हो तो चल जाएगा, पुत्र शिष्य दोनों नहीं, लेकिन यदि वो उस प्रकार का विरक्त अंतःकरण वाला कोई महात्मा है और आपके पास यदि कुछ है जानकारी तो आप उसे दे सकते हैं, वो उसका आदर करेगा, वो लायक है, योग्य है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ आपका। अब देखो, मतलब मेरे तो इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब इनके मोह में मैं फंस गया। अब मैं आपका पुत्र भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे समुचित उपदेश कीजिएगा। इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ तक फिर से भगवान को यह बात कही। भगवान अब ये नहीं आते कि अर्जुन के भाषा में बदलाव आया है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आखिरी पहले तो अर्जुन तो पूरी तरह से नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, इस प्रकार से कह रहे थे। और ये गुरुजनों को मार करके ये सब हमें भिक्षा मांगना है, मुझे श्रेयस्कर लगता है, ये इस प्रकार से अर्जुन की यह भाषा थी। लेकिन भगवान जब उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं तो अर्जुन अपनी भाषा थोड़ी थोड़ी सुधारने लगे। कहा कि भगवान मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर, हमारे ही विजय होगी या इनकी विजय होगी, या हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है।
जिनको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं वे हमारे सामने खड़े हैं, तो आप बताइए आप हमें क्या करना चाहिए। मतलब अभी तक नहीं कहा, छठे श्लोक तक अर्जुन ने यह नहीं कहा कि आप बताओ, 7वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा कि इस दोष के कारण से मेरा क्षात्र स्वभाव पूरी तरह से समाप्त प्राय हो चुका है और मैं धर्म के विषय में निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इसलिए जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो आप बता दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा अर्जुन ने कहा, मैं आपका चेला हूँ और आपके वचनामृत के अलावा और कोई भी मेरे इस इंद्रियों के शोक को सुखाने वाला साधन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य प्राप्त करके भी मेरा ये शोक समाप्त नहीं होगा और देवताओं का आधिपत्य प्राप्त करके भी मेरे इस शोक की समाप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को कहा। अब संजय कहने जा रहे हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। सब जगह परन्तपः है नहीं, परन्तपः। तो एवं ऋषिकेश मुक्त्वा परन्तपः गुडाकेशः, इस प्रकार से ऋषिकेश को कह करके, ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से कह करके परंतप गुडाकेश, परंतप जो गुडाकेश है अर्जुन है, परंताप इति परंतप और गुडाकेश है। गुडाकेश की व्याख्या आपको पहले बताई थी, निद्रा विजयी है। अथवा गुडाकेश शब्द का यह भी अर्थ होता है, गुड़ गुड़ यानी होता है दंड, लगुड़ अथवा दंड, लंबा सा दंड, और उस दंड के समान लंबे लंबे बाल है जिनके, दंड के समान लंबे बाल है जिनके, ऐसे यह जो अर्जुन है उन्हें कहा गया है गुडाकेश। घुंघराले लंबे लंबे बाल अर्जुन के थे, ये शंकरानंद जी ने ऐसा अर्थ किया है। तो हाँ, परंतपः गुडाकेश। क्यों नहीं, क्या है पहले से ही युद्ध नहीं किया कि पहली बार थी पहला किस्सा था अर्जुन का परीक्षा का, कई बार अर्जुन युद्ध कर चुके हैं, ऐसा नहीं। परंताप परंतप, दूसरे को संतप्त कराने वाले करने वाले, ये अकेले ही तो अर्जुन थे विराट नगरी में, सबको संतप्त किया था कि नहीं, दूसरे को तपाने वाले। और वैसे तो धृतराष्ट्र को परंतप कह देते, उसने किसको संतप्त किया? अब वैसे सबको किया ही, बैठे बैठे हो आग बंद करके, लेकिन ऐसे युद्ध भूमि में किसी को नहीं किया। तो परंतप गुडाकेश परंतप, गुरुजी निद्रा के स्वामी अर्थ बताया था। हाँ, ये पहले बताया था परंतप। अब ये संबोधन भी होना तो भी चल जाएगा संजय, लेकिन आगे के श्लोक में क्या है, चलो ठीक है, भारत एक पर्याप्त है धृतराष्ट्र को। परंतप ये तो प्रतिपांत है वैसे, लेकिन कहीं इस प्रकार का भी हो सकता है कि परंतप केवल हो तो वो तो फिर उसके लिए संबोधन बन जाएगा धृतराष्ट्र के लिए, लेकिन यहाँ तो अर्जुन का ही ये विशेषण है। परंतप गुडाकेश, गुडाकेश है और परंतप है, ऐसे वे अर्जुन ऋषिकेश भगवान को इस प्रकार से कह करके, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, आखिर तो ऐसे ही कह दिया, न युद्ध से गोविंद और मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से गोविंदम, भगवान गोविंद को जो वेदांत वाक्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, गोभिः विन्द्यते इति गोविंदः, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके तूष्णीं बभूवः, अर्जुन क्या हो गए, चुप हो गए। ऐसा यह है। अब यहाँ एक थोड़ा सा और विरोधाभास को लगेगा, अर्जुन ने अभी अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा यह बात नहीं कही, युद्ध नहीं करूंगा तो शिष्य कैसे? क्योंकि भाई तुमने जब पहले ही क्या निर्णय करना है कर बैठते हो, फिर कहते गुरुजी मैं तो आपको चेला हूँ लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, ये पढ़ना लेकिन आपसे नहीं होगा, ये पढ़ाई तो हम नहीं करने वाले हैं और मैं आपका चेला हूँ, आप बताओ। जब तुमने क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हारा निर्णय किया ही है, अब कौन सा चेला तुम? तो इस प्रकार से ये संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा भगवान को कह करके अर्जुन चुप हो गए। तो ये तूष्णीं बभूवः इस प्रकार से। अब ये पहली बात थी वैसे,
वो संजय ने पीछे वाला ही अनुवाद किया। अभी ये नहीं कि अर्जुन चेला बन करके बैठा है, बात तो सब कही जा रही है भले ही, लेकिन फिर भी पहले ये बात अर्जुन ने कही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अभी अर्जुन ने यह बात नहीं कही थी, पहले कहा था। तो भगवान को इस प्रकार से कह करके अर्जुन चुप हो गए हैं। तो अब आगे का श्लोक उच्चारण करेंगे, क्योंकि कल जो फिर हम भाष्य में जाएंगे ना, भाष्य पढ़ेंगे कल से। श्लोक आज बोल देते, तब उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भारत, हे धृतराष्ट्र, हे भारत भरत कुल नंदन, ऋषिकेशः तम प्रहसन इव ऋषिकेश उवाच। अब अर्जुन ने यह बात कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय की तरफ से तो इसी प्रकार से कहा गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन ने कहा। ऋषिकेश भगवान जो है वे प्रहसन इव, स्मित हास्य करते हुए से, जैसे कि हंस रहे हैं इस प्रकार से हास्य करते हुए, मतलब क्या बात कर रहा है, क्षत्रिय होकर के नपुंसक से बात कर रहा है। तो इस प्रकार से उपहास करना एक तरह से होता है ना, उस प्रकार से भगवान उपहासास्पद हंसते थे, ऐसे हंसना होता है। कभी हंसना जो है ना आपको मतलब खुश करने वाला भी होगा, कभी आप नाराज हो जाएंगे, अरे आपको हंस दिया, क्यों हंसा, ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। अर्जुन को इस तरह से भगवान ने हंस दिया उपहास की दृष्टि से। भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्मित हास्य करते हुए से या उपहास करते हुए से अर्जुन को बोले, क्या बोले, हाँ अच्छा, अर्जुन का ही नीचे वाला विशेषण अर्जुन का ही है, उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम तम, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करने वाले ऐसे जो अर्जुन है, उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हास्य करते हुए से इदम वचः उवाच, इस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अब क्या बात कही है, अब इसके लिए अभी भाष्यकार भगवान का भाष्य कल से शुरुआत हो जाएगा, कल यहाँ से चर्चा करेंगे।